हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी सोडोन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को मार्च के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। बट लिस्ट में कुछ और भी ड्रामा है जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। बट हाँ, लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं मीटिंग यू ड्रामा से। मुझे पता है आप लोगों को बहुत दिनों से एक ऐसी हार्ट टचिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का इंतजार था, जिस ड्रामा में रोमांस और इमोशन से भरी लव स्टोरी हो, लीड कैरेक्टर्स के बीच एक क्यूट केमिस्ट्री हो, फ्रेंड्स टू लवर वाला अमेजिंग कॉन्सेप्ट हो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.6 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है तो ऐसे कैरेक्टर्स नैन्सी और शारुई की, जो पढ़ते तो एक ही साथ एक ही क्लास में हैं, पर इतने पास होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान है। जहाँ नैन्सी एक जीनियस स्टूडेंट है, पर इतना जीनियस होने के बावजूद भी वो सोशल एंजाइटी से सफर कर रहा है और यही कारण है कि वो इंट्रोवर्ट बनकर जीता है। और वहीं शारुई उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो हमेशा फ्रेंड से सराउंडेड रहती है और सबका अटेंशन ग्रैब करती है। तो अब एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक एक्स्ट्रावर्ट लड़की कैसे एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और कैसे इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे स्लो बर्निंग रोमांस पे बदलने लगती है, ये जानने के लिए आप देखिए इस खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 1 मार्च से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है लव अनएक्सपेक्टेड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक CEO जूनो की, जो 3 साल पहले एक बहुत ही हॉरेबल एक्सीडेंट का विक्टिम बन गया था, जिस इंसिडेंट ने उसकी माँ की जिंदगी ले ली थी। और तभी से जूनो अफेक्टिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिसके वजह से वो इमोशनलेस बन गया है। और इसलिए वो ना तो हंसता है, ना तो रोता है, ना तो खुश होता है। पर उसके इस कलरलेस लाइफ में स्पार्क तब आता है जब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नई पर्सनल बॉडीगार्ड सेई को जॉब पर रख लेता है, जो बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा चेयरफुल और डोमिनेटिंग नेचर की है। और अपने इसी नेचर की वजह से वो जूनो को प्रोटेक्ट भी करती है और कभी कभी उस पर चिल्ला भी देती है, जैसे कोई अपना करता है। और इसलिए जूनो धीरे धीरे उस डिसऑर्डर से रिकवर करने लगता है और सेई के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। पर क्योंकि उसने इस फीलिंग को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उससे ये क्या हो रहा है। तो अब क्या जूनो सेई के प्यार की मदद से खुद को इमोशनलेस जिंदगी से बाहर निकाल के अपने इस रोमांटिक फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 8 मार्च से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है ऑल आई वांट फॉर लव इज यू ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। ये भी एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको फर्स्ट लव का अफेक्शन मिलेगा, इंटेंस लव ट्रायंगल का कॉम्प्लिकेशन मिलेगा और क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गुशाओ की, जो किक बॉक्सिंग में तो चैंपियन है और वो स्टडी में बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स बहुत ही लो हैं। तो अब उसे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने के लिए अच्छे ग्रेड्स की जरूरत है। और लकली गुशाओ की किस्मत चमक भी जाती है जब उसके स्कूल का टॉपर जीनियस जुओ आन की सीट उसके ही साथ उसके ही बेंच पर शिफ्ट हो जाती है और जुओ आन उसे पढ़ाई करने में मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जुओ आन इतना ज्यादा हैंडसम है कि पूरी क्लास की लड़कियां उसके अफेक्शन में फंसी हैं और उन लड़कियों में गुस्साओ भी है, जिसे जुओ आन पर क्रश है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब आपका क्रश आपके पास हो और आपसे बातें करे तो पढ़ाई क्या किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है। तो अब क्या गुस्साओ जुओ आन के अफेक्शन से बाहर निकलकर अपने प्राइम गोल को अचीव कर पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 29 मार्च से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है लिंक इट लव किल ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक अमेजिंग शेफ ग्यून की, जो अपने ट्विन सिस्टर गायुन के साथ इमोशन शेयर कर सकता था, जिसकी वजह से जो भी उसकी बहन फील करती है गेहून भी वही सेम इमोशन फील करता है। पर 18 साल पहले उसकी बहन किडनैप हो गई थी और वो लास्ट टाइम था जब उसने अपने बहन के साथ इमोशन शेयर किया था। पर पूरे 18 साल बाद गेहून दोबारा से एक लड़की दायुन के साथ इमोशन शेयर करने लगा है, जब से उसने अपने होम टाउन वापस आकर खुद का एक रेस्टोरेंट खोला है। और उसके रेस्टोरेंट की ही एक वर्कर है दायुन, जो अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से गेउन के आसपास रहना चाहती है। पर ऐसा करते करते वो गेउन से एक्सट्रीमली रोमांटिक और इमोशनल कनेक्शन फील करने लगती है और गेउन भी ऐसा ही फील करता है। और वो दायुन से ये सोचकर दूरी बना के रखता है कि कहीं दायुन उसकी बहन तो नहीं है। तो अब क्या दायुन सच में गेउन की बहन है? अगर हाँ तो फिर इन दोनों की डेवलपिंग लव स्टोरी का क्या होगा? अगर नहीं तो गेउन और दायुन सेम इमोशन क्यों शेयर कर पा रहे थे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप मार्च या अप्रैल तक में हिंदी डब्ड में Disney+ हॉटस्टार पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है मिस हामूराबी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक कोर्टरूम ड्रामा है जिसे देखने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस ड्रामा में बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही फनी और हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन के साथ दिखाया गया है, जिसे आपने पहले किसी भी ड्रामा में नहीं देखा होगा। और इसलिए तो ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो जब भी आप वर्ड जज सुनते हैं तो आपके मन में एक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी बनती होगी जो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो और वो सभी सिचुएशन और एस्पेक्ट को परख कर अपना फैसला सुनाए। पर हमारी लीड कैरेक्टर ओरियम इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो एक ऐसी रुकी जज है जो अपने इमोशंस के भावनाओं में बह जाती है और इसके ही हिट में अपना फैसला सुना देती है, जिसके ऊपर उसे दया आ जाती है। और उसके इसी नेचर की वजह से उसका सीनियर बार्यून उससे हमेशा परेशान रहता है। तो अब एक ऐसी जज को फोकस में रखकर इस ड्रामा में कुछ ऐसे केसेस दिखाए गए हैं जिसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अपने दिल का इस्तेमाल करे या दिमाग का। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे 22 मार्च से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है शॉपिंग किंग लुई ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसमें आपको रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हैंडसम शॉपaholic और चायबॉल कंपनी के एयर लुइस की, जो सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पर फिर एक दिन जब वो अपने घर से दूर था तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक पुअर और चेयरफुल लड़की बॉक्सिल से, जो बहुत ही काइंड है। और अपने इसी काइंडनेस की वजह से जब उसे लुइस के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो फैसला करती है कि वो लुइस को एनमीसिया से रिकवर करने में और उसे अपने घर पहुंचाने में मदद करेगी। तो अब इसी दौरान ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के बीच प्यार कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्ले फिक्स और टाटा प्ले की विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मिस्ट्री ड्रामा के बारे में। एक 100% प्रॉपर मास्टरपीस सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको अपने इंटेंस मिस्ट्री और सस्पेंस से आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लो कर देगा और अपने सॉफ्ट रोमांस से अच्छा भी फील कराएगा। और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ये ड्रामा एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा बन जाती है, जिसे 8 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही क्लेवर और पॉपुलर न्यूज एंकर गोही की, जिसे एक दिन एक बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर में फंसा दिया जाता है, जिस मर्डर में उसका एक्स बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व है। और क्योंकि जिसने भी गोही को इस मर्डर में फ्रेम किया है उसने बहुत ही चालाकी से सभी एविडेंस को गोही के अगेंस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से गोही इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट बन गई है। और इसलिए अब गोही का प्रोसिक्यूटर हस्बैंड कैंग तेई उसे इस केस में डिफेंड कर रहा है। तब क्या गोही अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुद को इस वेल प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री से बाहर निकाल पाती है या नहीं, और इसके साथ इस ड्रामा में आगे क्या क्या होता है, ये सब देखने में आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा होश उड़ा देने वाली मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है, जिसे आप कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लव और स्ट्रेंजर। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक वंडरफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें प्यार करने वाला कपल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिर उनके साथ एक ऐसा टेरिफाइंग इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर बन जाते हैं और उनका प्यार एक दूसरे को पाने के लिए तड़पता रहता है। और इसलिए इस ड्रामा का नाम लव और स्ट्रेंजर है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक क्यूट पावर कपल क्यूनियई और यूजे के बीच। क्यूनियई जो एक पॉपुलर वॉलिनिस्ट है और एक परफॉर्मेंस ट्रिप के दौरान एक भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्यूटीफुल फेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और इसके ऊपर से उसकी याददाश्त भी चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर उसका फियोंसे यूजे अपना पूरा सोर्स लगाकर अपनी बिलव्ड फियोंसे को ढूंढ रहा है। तो अब क्या यूजे क्यूनियई को ढूंढकर उससे अपने प्यार वाली आंखों से पहचान पाएगा या नहीं, और क्या इन दोनों का ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिससे 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल मदर हिसुकी, जिसकी लाइफ मुसीबतों और कर्जों से भरी हुई है और वो जैसे तैसे अपनी और अपनी बेटी का पेट पाल रही है। पर उसके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब उसे अपने बेटी के फ्यूचर की टेंशन होने लगी है। और इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसका बॉस जीहून अपने इल मदर के लिए एक लीवर डोनर ढूंढ रहा है, तो अपने बॉस के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि वो अपना लीवर डोनेट करेगी, पर बदले में जीहून हिसुक के जाने के बाद उसकी बेटी को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी प्रोवाइड कराएगा। और क्योंकि एक विन विन वाली डील थी, इसलिए जीहून भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके हिसु से शादी कर लेता है। पर स्टोरी में आगे चलकर जीहून को हिसु से बहुत गहरा प्यार हो जाता है और जीहून के लिए ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसमें जीहून को अपनी माँ और अपने बिलव्ड वाइफ दोनों को बचाना है। तो क्या जीहून ऐसा करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। और ये ड्रामा आपको बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्ले फिक्स और टाटा प्ले की विदेशी कहानी चैनल पर देखने को मिलेगा।
हमारी अगली अपडेट है आइस फैंटेसी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6/6 की IMDb रेटिंग मिली है। एक स्टनिंग फैंटेसी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको ऑसम लव स्टोरी देखने मिलेगा, माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स देखने मिलेगा और एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन मिलेगी। इस ड्रामा की स्टोरी में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ 100 साल पहले फायर ट्राइब और आइस ट्राइब के बीच वॉर हुआ था, पर अब दोनों ट्राइब के बीच सब कुछ सॉल्व हो गया है। पर फिर एक दिन फायर ट्राइब का सेकंड प्रिंस एक सेरेमनी को अटेंड करने आइस ट्राइब के पास जाता है, तभी उसका मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और इस मर्डर को फायर ट्राइब का किंग हुओ यही वॉर का डिक्लेरेशन समझ लेता है और आइस ट्राइब के रॉयल फैमिली को कैप्चर कर लेता है। सिर्फ आइस ट्राइब के दो प्रिंस कासुओ और कैंगसी फायर ट्राइब के किंग से बचने के लिए मोटल वर्ल्ड में चले जाते हैं और वो दोनों मोटल वर्ल्ड में गार्डियन रिल्म लीलुओ के साथ मिलकर आइस क्रिस्टल की पावर को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, जिस क्रिस्टल से दोनों ट्राइब्स के बीच शांति दोबारा कायम हो सकता है। तो क्या ये दोनों प्रिंस ऐसा करने में कामयाब हो पाते या नहीं, और एक्चुअल में फायर ट्राइब के प्रिंस को किसने मारा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज़ कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।